या तो अगर आप संग में हो तो संग में हो, नहीं हो तो नहीं हो। ये सिचुएशनशिप बिल्ड करने का कोई सेंस नहीं बना, कि कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट था आईसीसी मेरे लिए, बट मैनेजेबल। बट अगर आप उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जा रहे हो, यू आर स्पेंडिंग 8 to 9 hours a day just scrolling through some reels and all, so that is not at all good. This is Erudition India podcast, where academic wisdom and pop culture coincides. Hello and welcome to the second episode of EI podcast. Today we have Vaibhav Khanna, who is a former student of our branding. Please welcome Mr. Vaibhav Khanna. Vaibhav, Hi. tell us about the line of work that you're currently in. Currently, I'm working in a startup, Okay. and along with it, I am doing my studies. My work role involves more work related to numbers and data, handling numbers and data. तो उसमें मेरा शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो मुझे ये करने में भी बहुत मज़ा आता है। Wonderful. Learn while you earn. इस फिलोसॉफी को कितना मानते हो? जैसे कि मैं अभी काम कर रहा हूँ और संग में उसके अर्निंग भी मुझे मिल रहा है उस जॉब का, और उस काम में मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जो स्कूल में सिर्फ थियोरेटिकल रह जाता है, बट यहाँ पे काम करके मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मिल रहा है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू मी। और मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने को मिल रहा है, बिल्डिंग कनेक्शन विद न्यू पीपल, तो वो एक प्लस पॉइंट रहा है इसका। किसी भी स्टूडेंट का जब स्कूल चेंज होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट फील्स लाइक कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हो गया। तो ये सिचुएशन को कैसे हैंडल किए? जब स्कूल चेंज होता है तो सबसे मेजर चीज़ जो एक स्टूडेंट के को लगता है कि उसके फ्रेंड्स चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं जब स्कूल चेंज किया था, मुझे बहुत दुख था कि मेरे पुराने फ्रेंड्स चले जाएंगे, बट इनफैक्ट नए लोगों से मिलने का एक वो एक्साइटमेंट भी था, थोड़ा डर भी था कि नए लोग कैसे होंगे। बट जब उनसे मिला, उनसे इंटरेक्ट किया, तो डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट पीपल थे, तो उनकी पर्सनालिटीज़ वो सब पहचानने को मिली, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। और संग में सिंस मेरा बैकग्राउंड सीबीएसई टू आईसीसी चेंज हुआ था, तो एजुकेशन पे भी थोड़ा इफेक्ट आया, जिसमें आईसीसी में बहुत ब्रॉडर सब्जेक्ट्स होते हैं, सीबीएसई में थोड़ा कम कम सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट था आईसीसी मेरे लिए, बट मैनेजेबल था। बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, बहन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है तुम्हारा? बहन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरा कुछ ऐसा रहता है, मैं उसके एजुकेशन में हेल्प करता हूँ, प्लस उसकी बेसिक नीड्स जो उसको होता है, कभी बाहर खाना हो गया, कभी कोई चॉकलेट एंड ऑल हो गया, तो उसमें भी उसका वो ख्वाहिश पूरा करना वो रहता है। सोशल मीडिया आजकल हमारे मेंटल हेल्थ को किस तरीके से चेंज कर रहा है, इन अ गुड वे और अ बैड वे? Social media in a good way is only there if people see it as an entertainment और एज अ टाइम पास, उतना तक के लिए सोशल मीडिया इज़ बेस्ट। बट अगर आप उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जा रहे हो, यू आर स्पेंडिंग 8 to 9 hours a day जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू सम रील्स एंड ऑल, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। मैं भी एक टाइम पे जब नया नया सोशल मीडिया आया था, इसमें बहुत इन्वॉल्व हो चुका था, सिंस उस टाइम पे कोरोना भी चल रहा था, जब मैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो गया। बट उसके बाद मैंने उसको अवॉइड करने का ट्राई किया, और अभी आई एम लकीली नॉट दैट इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं आने वाले दिन में? प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, सिंस मेरे वर्क फील्ड में मैं चैट जीपीटी का बहुत यूज़ करता हूँ, ओके। क्योंकि डेली मुझे कोई ना कोई मेल ड्राफ्ट करना होता है क्लाइंट्स एंड ऑल को, एंड तो चैट जीपीटी की हेल्प से मेरा काम इजी होता है उस पर्पस में, rather than sitting and typing all 10 to 20 mails, I just ask what I need to mail and ChatGPT prepares a good gist of it. Or either I want to know something about some new topic or anything. So the AI is very helpful in that as well. और प्लस डे टू डे वर्क को भी वो और इजी करता है। जैसे और भी देर आर मैनी डिफरेंट एआई टूल्स एज वेल, जो फोटोशॉप भी का भी एक एआई टूल है। करेक्ट। नाउ कमिंग टू द फ्लिप साइड ऑफ इंटरनेट, तो जिस तरीके से ऑनलाइन स्कैम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ धोखेबाजी हमारे आसपास हो रहा है, ये कितना बड़ा चैलेंज है अपने पेरेंट्स को और एल्डर्स को ये बात समझाना कि कभी भी कोई भी फ़ोन कॉल आ जाए, कभी भी कोई भी एसएमएस आ जाए, तो हमें थोड़ा कॉशियसली प्रोसीड करना है। इसका जो टेक्निकल अप्रोच है वो तो एक
सीखने का बात है, इट कम्स विथ टाइम, बट इमोशनली ये चीज़ अपने एल्डर्स को कैसे समझा देते हो? देखिए, हमारे जनरेशन जो है वो तो ये चीज़ को बखूबी समझता है, बट जब एल्डर्स का बात आता है उनका टेक्नोलॉजी और ये सब टेक्निकल चीज़ों से उतना जान पहचान है नहीं, सिंस उनके टाइम में ये सब चीज़ था नहीं। अब उनको इससे अचानक से इंट्रोड्यूस कराना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल जब आप उनको जस्ट इतना समझा सको कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। क्योंकि स्कैम में कुछ-कुछ चीज़ें ही है जो जैसे फ़ोन कॉल, ईमेल्स एंड स्पैम मैसेजेस। हुँ, दीज़ 3 थिंग्स आर द मेजर थिंग जो उनको समझाने की हमें ज़रूरत है हुँ, कि उनको उनसे कैसे दूर रहा जाए, हुँ। उनको अवॉइड करना। दैट इज़ द 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू टेल टू आवर एल्डर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर एजुकेशन के लिए क्या प्लान है? मेरा सीएफए परस्यू करने का प्लान है। हुँ, हुँ। Alongside, I am planning to also like continue my work along with it, with the studies. टेल अस अबाउट दैट वन स्किल जो एक अर्ली लाइफ में, एक अर्ली पॉइंट ऑफ टाइम में सीखने के कारण आज बहुत यूज़फुल लगता है, आज बहुत हेल्पफुल होता है। The most important skill जो मेरे को बहुत हेल्पफुल है, द कम्युनिकेशन स्किल। लोगों से इंटरेक्ट करना, उनको समझना। सिंस एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्सनालिटी, तो सबसे एक ही वे में कम्युनिकेट होता नहीं है। हुँ, You have to communicate differently to different people. You have to know what they like to hear, what they want to talk about. So that's a major thing that I learned in my days. ऑल्सो अलॉन्ग विथ इट एक बाइकिंग स्किल है जो मेरे एंटरटेनमेंट एंड प्लस एन्जॉयमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है मेरे को। और ऑल्सो ट्रैवलिंग एंड ऑल के लिए बहुत ईजी रहता है उससे। तो दैट आई लर्न इन अ वेरी यंग एज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्या 2 हैबिट है तुम्हारे, 2 ऐसे गुड हैबिट्स जो बहुत कम लोगों को होता है एंड बहुत प्राउड हो तुम इन 2 हैबिट्स के बारे में? एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिट है जो मैं डेली फॉलो करता हूँ, दैट्स एक्सरसाइज। हुँ, हुँ। आई एक्सरसाइज डेली, तो उससे मैं फिट रहता हूँ। अलॉन्ग विथ इट मैं जब स्टडीज़ का टाइम आता है देन आई फोकस ऑन माई स्टडीज़ अलॉट। आई डेडिकेट माई टाइम टू माई स्टडीज़, तो उससे मुझे स्टडीज़ में भी बहुत हेल्प होता है। प्लस मुझे जो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ इवन फॉर 2 आवर्स और 3 आवर्स, वो मुझे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो जब डेडिकेट करता हूँ मैं स्टडीज़ को टाइम, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। एंड कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आजकल के ज़माने का ये जो सिचुएशनशिप है, व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस? हाँ, सिचुएशनशिप, it's a build up concept. It's not an actual concept that exists according to me. हुँ, हुँ। रिलेशनशिप एंड नथिंग के बीच में ये कॉन्सेप्ट बिल्ड किया गया है टू एक्सप्लॉइट द कॉन्सेप्ट। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि देर इज एनीथिंग बिटवीन दैट। या तो अगर आप संग में हो तो संग में हो, नहीं हो तो नहीं हो। ये सिचुएशनशिप बिल्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता कोई मेरे मीनिंग नहीं अकॉर्डिंग। बनता है। ऑफ कोर्स। So that's it for today. Thank you for watching. We will see you in the next episode. Thank you. Thank you for being with us. Stay healthy. See you soon.